समस्या में ही समाधान है। यह एक ऐसा मंत्र जिसे हम सब ने कहा है या कहते सुना है, लेकिन क्या यह सच है? बहुत से लोग समस्याओं के सामने खड़े होकर बस इंतजार करते रहते हैं, आशा करते हैं कि समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। ये एक सामान्य सोच है कि समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इंतजार करें और उम्मीद करें कि समस्या खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई मुश्किलों का सामना करना इतना आसान है? इस कहानी में हम बात करेंगे कि समस्या के सामने खड़े होकर बस इंतजार करना सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। हम आपको सिखाएंगे कि समस्याओं का सामना करना उनको हल करने का सही और प्रभावी तरीका है। इस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि हमारी मेहनत, समर्पण सही दिशा में कदम बढ़ाने से ही समस्याएं हल हो सकती है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। दोस्तों, एक राज्य का राजा बहुत चिंतित था क्योंकि उसकी पत्नी का जन्म दिन नजदीक आ रहा था। यूं तो कहने को वो राजा था, परंतु उनके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं थीं। परंतु राजा अपनी पत्नी को ऐसा उपहार देना चाहता था जिससे उनके जीवन में जो दुख है कम से कम उस दिन के लिए दूर हो जाए। वह अपनी पत्नी को खुश करना चाहता था, किंतु आपने यह देखा होगा, यह कार्य बहुत मुश्किल है क्योंकि हम आज तक किसी को खुश नहीं कर पाते। हम चाहे लाख कोशिशें ही क्यों ना कर लें, लेकिन हम किसी को खुश नहीं कर पाते क्योंकि यह खुशी हमारे पास नहीं है, ना ही सामने वाले के पास है। जो हमारे पास है ही नहीं वो हम किसी और को कैसे दे सकते हैं? अर्थात अगर आपको किसी दूसरे को खुशी देनी है तो सबसे पहले आपको खुश होना होगा, आपको खुश महसूस करना होगा। अर्थात वो खुशी आपके पास होनी चाहिए, तभी तो आप किसी को खुश रख सकते हैं। एक दिन राजा ने सभी दरबारियों को अपने दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया और साथ सभी मंत्रीगण भी उपस्थित थे। तभी राजा ने सभी से सुझाव मांगा कि आखिर वह किस प्रकार अपनी पत्नी को जन्मदिन में खुश कर सकता है। आखिर वह उन्हें कैसा उपहार दे जिसके कारण राजा की पत्नी खुश हो सके। वहां पर उपस्थित सभी लोग अपनी मन की बात राजा से बताते हैं, परंतु राजा को वहां पर उपस्थित किसी व्यक्ति का सुझाव पसंद ही नहीं आया। एक दिन शाम के वक्त राजा अपने रथ से कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसने बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी। वह मूर्ति बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उस मूर्ति में जान हो। उस मूर्ति को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वह तुरंत ही मूर्तिकार के पास पहुंचा और राजा उस मूर्तिकार से कहता है, तुम तो बहुत बड़े कलाकार हो, तुम्हारी मूर्तियों में जान नजर आती। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी मूर्तियां जीवित है। तुम्हारी मूर्तियों को देखकर मन बहुत प्रसन्न है। हम चाहते हैं कि तुम्हारी सारी मूर्तियां हमारे राज दरबार में शामिल हो। यह सुनकर वह मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन तभी राजा ने उस मूर्तिकार से एक और बात कही, देखो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज दरबार में शामिल हो जाओ, किंतु उससे पहले तुम्हें हमारे लिए हमारी रानी की ऐसी मूर्ति बनानी होगी जिसे देखकर वह खुश हो जाए और दुख दर्द भूल जाए। और यदि तुम ऐसा ना कर सके तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा के मुख से यह सुनकर मूर्तिकार घबरा गया, उसके पसीने छूट गए। राजा को मना भी कैसे करे, इसलिए उसने न चाहते हुए राजा को स्वीकृति दे दी। राजा उस मूर्तिकार की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, वापस महल लौट गया। लेकिन उधर दूसरी तरफ मूर्तिकार अब तक बहुत प्रसन्न था, जो अपने मन से मूर्तियां बनाया करता था, जो हमेशा खुश रहा करता था, वह दुखी हो गया था। वह डर के कारण रानी की मूर्तियां बनाना शुरू करता, परंतु जो भी मूर्तियां बनाता था उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह मूर्ति बहुत दुखी है। एक के बाद एक उसने कई सारी मूर्तियां बना दिया, परंतु कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं थी जिसे देखकर कोई भी खुश हो सके, जिसे देखकर यह प्रतीत हो कि उस मूर्ति के अंदर जान है। यह इसलिए हो रहा था क्योंकि मूर्तिकार भीतर से बहुत दुखी था। राजा ने केवल उसे 1 सप्ताह समय दिया था। 4 दिन तो उसने यूं ही व्यर्थ कर दिए।
अब उसके पास केवल 3 दिन का समय बचा था। सोच सोचकर उस मूर्तिकार का गला सूखा जा रहा था। डर के कारण उसके हाथ पैर ही काम करना बंद कर दिए थे। उसके हाथ से हथौड़ी और छीनी तक नहीं चल रही थी। अब उसे अपना भविष्य नजर आ रहा था। उसे नजर आ रहा था कि राजा उसे मृत्यु दंड दे रहा है। उसे नजर आ रहा था कि उसके परिवार का क्या होगा, उसके परिवार को कौन संभालेगा। ये सोच सोचकर उस मूर्तिकार का मन बैठा जा रहा था। तभी उसने एक योजना बनाई। वह परिवार को साथ लेकर रात ही में गांव छोड़कर चले जाएगा। ये सोचकर वह तुरंत घर गया और उसने अपना सारा सामान बांधा और अपनी पत्नी और बच्चों को भी तैयार किया। वह जैसे ही घर से निकलने वाला था कि तभी उसने देखा कि उसके दरवाजे पर राजा के सिपाही तैनात थे। यह देखकर मूर्तिकार घबरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह यहां से भागने की कोशिश करता है तो पकड़ा जाता और राजा उसके साथ साथ परिवार को भी मृत्युदंड दे देंगे। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा और अपनी पत्नी से कहता है, अब से तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना होगा। मेरा और तुम्हारा साथ यही तक था, क्योंकि राजा ने जिस प्रकार की मूर्ति बनाने का आदेश दिया है, मैं उस प्रकार की मूर्ति नहीं बना पा रहा, जिस कारण राजा ने मुझे मृत्यु दंड दे देंगे, मेरा सिर धड़ से अलग कर देंगे। उसके बाद तो तुम्हें ही बच्चों का ख्याल रखना होगा। इतना कहकर वह जोर जोर से फुट फुट कर रोने लगा। देखते ही देखते रात बीत गई और अगले दिन सुबह सुबह उस मूर्तिकार के दरवाजे पर एक साधु भिक्षा मांगने आया। मूर्तिकार ने उन्हें भिक्षा लाके दी तो मूर्तिकार बहुत परेशान लग रहा था, जिसे देखकर वह साधु मूर्तिकार से कहता है कि बेटा, हमारे जीवन में तो दुख और सुख तो आते रहते हैं। हमारे जीवन में दुख और समस्याएं तो होती ही हैं, किंतु इन सभी दुख और समस्याओं का समाधान और निवारण भी होता है, परंतु हम केवल दुख और समस्या ही देखते हैं। उन दुख समस्या के छिपे निवारण और समाधान को हम कभी नहीं देखते। यदि तुम ध्यान से देखोगे तो हर समस्या का समाधान और हर दुख का निवारण भी है। मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर भाग जाना चाहते थे, किंतु ऐसा हो नहीं सका। उस मूर्तिकार ने उस साधु के मुख से यह बात सुनी तो वह उनके चरणों में जा गिरा और हाथ जोड़कर उस साधु से कहता है, हे मुनिवर, आप ही बताइए, मैं क्या करूं? राजा ने मुझे मूर्ति बनाने का आदेश दिया है, किंतु मैं चाहकर भी मूर्ति नहीं बना पा रहा, और यदि मैंने मूर्ति नहीं बनाई तो राजा मुझे मृत्यु दंड दे देंगे, और उसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा? तभी साधु उस मूर्तिकार से कहते हैं, बेटा, आंख बंद कर लेने से कुछ नहीं होने वाला। समस्याएं तो वही की वही खड़ी रहती है। ध्यान देने और कर्म करने से सब कुछ बदल जाता है। यदि तुम केवल आंखें बंद करके यह सोचोगे कि तुम्हारी समस्याएं चली जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर उस साधु ने मूर्तिकार के कानों में कुछ कहा और उसके बाद वहां से वह चले गया। उस साधु के वहां से जाने के बाद मूर्तिकार महल गया, जिसे देखकर राजा मूर्तिकार से कहता है, लगता है तुमने समय से पहले ही एक अद्भुत मूर्ति तैयार कर ली। बताओ वो मूर्ति कहाँ है, मैं भी उसको देखना चाहता हूं। इस पर मूर्तिकार जवाब देते हुए कहता है कि महाराज, अभी तक मैंने मूर्ति तैयार नहीं की है, परंतु मैं आपके दिए समय पर अवश्य ही वह अद्भुत मूर्ति तैयार कर लूंगा। पर उससे पहले मेरा एक बार महारानी से मिलना बहुत आवश्यक है, अन्यथा वह अद्भुत मूर्ति तैयार नहीं हो पाएगी। राजा ने उस मूर्तिकार की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद राजा ने मूर्तिकार को महारानी से मिलवाया। लेकिन अब राजा के मन में बेचैनी थी कि पता नहीं उस मूर्तिकार ने कैसी मूर्ति बनाई होगी। पता नहीं वह मूर्ति महारानी को पसंद आएगी भी नहीं। इस प्रकार के कई प्रश्न राजा के मन में चल रहे थे। राजा के मन की बेचैनी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन उधर दूसरी तरफ राजा को उस मूर्तिकार पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि राजा ने पहले ही उस मूर्तिकार की हाथों की कला देखी हुई थी। इसलिए एक तरफ उनके मन में यह भी विचार चल रहे थे कि उस मूर्तिकार ने जरूर ही अद्भुत मूर्ति बनाई होगी। वो मूर्ति सफेद कपड़ों से ढकी हुई थी।
तभी राजा ने उस मूर्ति की ओर इशारा करते हुए रानी से कहा, यह मूर्ति आपके जन्म दिवस का तोहफा है, इसे कबूल करे। उसके बाद रानी ने उस मूर्ति से वह कपड़ा हटाया और उस मूर्ति को देखते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर राजा को ऐसा प्रतीत हुआ महारानी को यह मूर्ति पसंद नहीं है। इसलिए राजा ने तुरंत ही क्रोधित होकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया और मूर्तिकार को बंदी बनवा लिया। लेकिन तभी महारानी राजा से कहती है, रुकिए, इस मूर्तिकार ने मेरा दुहक और सुख एक ही मूर्ति में निकाल दिया है, लेकिन इस मूर्ति में मेरे पति, मेरे साथ और मेरे हाथ में मेरा बच्चा है। इससे सुंदर मूर्ति में आज तक नहीं देखी। ये बहुत ही लाजवाब है। इससे सुंदर तोहफा मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। काश ऐसा मेरे जीवन में वास्तव में ऐसा हो जाए, मेरे पति भी मेरे साथ हो और मेरे हाथों में मेरा बच्चा हो। महारानी की ये सारी बातें सुनकर और मूर्ति को देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा अपनी प्रजा और साम्राज्य की देख रेख में इतना व्यस्त रहता था कि कभी भी पत्नी को समय नहीं दे पाता था, जिस कारण राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और दरबार में सभी लोग वह मूर्ति देखकर हैरान। आज तक किसी ने भी इससे सुंदर और जीवित मूर्ति नहीं देखी थी, जिसमें सुख और दुख एक साथ नजर आ रहे हैं। लोग वह मूर्ति देखकर हैरान थे। आज तक किसी ने भी इससे सुंदर और जीवित मूर्ति नहीं देखी थी, जिसमें सुख और दुख एक साथ नजर आ रहे हैं। उसके बाद उस मूर्तिकार को रिहा करवाया और उसे ढेरों इनाम दिए और उसे राज दरबार में जगह भी दी। किंतु उस मूर्तिकार ने इनाम तो स्वीकार कर लिया, लेकिन राज दरबार में रहने की जगह नहीं ली और हाथ जोड़कर राजा से कहता है, हे महाराज, मेरी आपसे विनती है, आपने मुझे चेतावनी दी थी, यदि ये मूर्ति नहीं बना सका तो आप मुझे मृत्युदंड दे देंगे। किंतु मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, हम में से चाहे कोई भी प्राणी क्यों ना हो, सभी के प्राण उतने ही कीमती हैं जितने ही आपका या महारानी के हैं। इसलिए बिना दोष किसी को भी दंड नहीं देना चाहिए। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि राजा की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे आपके राजदरबार में कोई स्थान नहीं चाहिए। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूं। मैं अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश हूं। मैं आज तक जो करता आया हूं वह मुझे पसंद है। पूरे जीवन काल वही करना चाहता हूं। मैं जैसा हूं, जिस हाल में हूं, मुझे प्रसन्नता है कि मैं आज इतना खुशहाल इंसान हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वो मूर्तिकार वहां से चला गया। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत बड़े बड़े संकट और दुख आते हैं, किंतु वास्तव में ये दुख और संकट हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, किंतु हम तो केवल उन दुख और समस्याओं देखने में लग जाते हैं। उनका निवारण खोजने का तनिक भी प्रयास नहीं करते। और जब हम दुख के समय क्रोध करते हैं तो हम वास्तविकता में हम अपना ही नुकसान करते हैं। जो व्यक्ति समझदार होते हैं वह अपने दुख और परेशानियां से ये सबक सीख लेते हैं कि विषम परिस्थितियां में शांत रहकर उन दुखों का निवारण करना, उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। किंतु हमसे अधिकांश लोग ये नहीं सीख पाते और वे लोग बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं और क्रोध करते हैं। क्रोध में इंसान अपने दुख और समस्या का समाधान करने में असमर्थ होता है और वह अपनी समस्याओं के दलदल में फंसता चला जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति समझदारी से शांत रहकर अपने दुखों और समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं, वे अपने जीवन में खुशहाल रह सकते हैं।